हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको एब्सोल्यूट में एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रूव दैट द एब्सोल्यूट ऑफ द ट्रैक्टिस कर्व x बराबर a cos t प्लस का log 10t/2 और y बराबर a sin t इज द कैटेनरी y बराबर a cos हाइपरबोलिक x अपान a। मतलब यहाँ पर एब्सोल्यूट का अब ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। बाकी हमने सवाल सारे लगभग लगा दिए हैं, ठीक। एक क्वेश्चन ये बचा बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। प्रूव दैट द एब्सोल्यूट ऑफ द ट्रैक्टिस कर्व है x बराबर a cos t प्लस का log 10t/2 और y बराबर दे रखा है a sin t इज द कैटेनरी। कैटेनरी एक प्रकार का कर्व होता है, ठीक। इक्वेशन इसकी है y बराबर a cos हाइपरबोलिक x अपान a आना चाहिए निकल, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा, ठीक, बताते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप लिखेंगे गिवन में जो कर्व लिखा गया, गिवन में लिखा जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैक्टिस कर्व। इक्वेशन ऑफ ट्रैक्टिस कर्व यहाँ पर लिखा जा रहा है x बराबर a और फिर लिखा गया cos t प्लस का log और आएगा tan t/2 और दूसरा कर्व है y बराबर a, मतलब दो वैल्यू x y अलग अलग पैरामीट्रिक कर्व है, ठीक है। a और लिखा गया है sin t। ये हमारे पास दो कर्व हैं, ठीक। इस तरीके से ये पढ़ा जाता है पैरामीट्रिक कर्व। x अलग दिया गया t के फॉर्म में और y अलग दिया गया, ठीक। और हमें निकालना है कैटेनरी का कर्व, मतलब इतना। तो देखिए कैसे, तो जब भी दो कर्व आपको दिया जाए, ठीक, x यहाँ t लिखा मिलेगा या थीटा लिखा मिलेगा, ठीक। आप इसे डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसे लिख देना क्वेश्चन नंबर 2। तो डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और सेकंड का यहाँ लिखा जाए, ठीक। डिफ्रेंशिएशन 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू t बी गेट। तो आपको देखो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखना, ठीक। ये लिखा जाएगा dx अपान dt। आप लिख सकते हैं यहाँ फ्रॉम 1 से, ठीक है। तो dx अपान dt कैसे निकालेंगे, देखिए a ऐसे रखा जाए, ठीक। cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin t प्लस, तो dx अपान dt निकाला जा रहा है, ठीक। a ऐसे cos t का माइनस sin t और log 10t/2 का देखिए log x के हिसाब से पहले आएगा 1 अपान 10t/2। ये तो हो गया 1 अपान 10t/2 इंटू फिर 10t/2 का फिर होगा, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 इंटू फिर t/2 का फिर होगा, आएगा आंसर 1/2। इसको सॉल्व करना, ठीक, कायदे से। तो देखिए कैसे a आ गया, ठीक, sin t। अब यहाँ पर थोड़ा अंतर करते हैं, ठीक। ये आ गया sin t और ये आ जाएगा 1 अपान, देखो 2, ये वाला 2 ऐसे लिखा, ठीक। इसको लिखेंगे हम लोग, देखो कितना sin अपान cos, ध्यान क्या लिखेंगे sin t/2 और अपान cos t/2 ऊपर भेज दिया जाए, ठीक। और इसको लिखेंगे 1 अपान cos t/2, ये cos का कैंसिल हो जाएगा, तो 2 में यहाँ पर बचेगा ये sin t/2 और एक बचेगा यहाँ पर cos t/2। ये अपना समझ लें, ठीक, ध्यान से। एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट लिखा गया, ठीक है, ब्रैकेट बड़ी बना लो, ठीक। देख लेना, इसको लिख सकते हैं sin अपान cos, cos ऊपर आ जाएगा, नीचे का 1 अपान cos, cos कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा 2, तो ये लिखा गया, ठीक। और sin t/2 cos t/2। अब ये भी ये फार्मूला बन जाएगा, 2 लिखा गया, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा किसका, बोलो sin t का। लिखो इतना, आगे बताते हैं, ठीक है, ऊपर यहाँ पर। अब इसको हटा रहे, ठीक, यहाँ से। तो ये चल रहा था हमारे पास dx अपान dt a ब्रैकेट बंद, ठीक, माइनस sin t निशान प्लस का और 1 अपान यहाँ भी आएगा sin t। देख लेना, ये फॉर्मूला बन गया 2 sin t/2 cos t/2 होता है फॉर्मूला किसका, sin t का। अब एलसीएम लिया जाएगा, ठीक, यहाँ से। ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक, यहाँ से sin t। तो इधर आ जाएगा माइनस sin t sin स्क्वायर t/2 और प्लस का उधर क्या बचा बताइए 1, तो इससे बता, ठीक, यहाँ से देखिए आ गया। कुल मिला के ये फॉर्मूला बन जाएगा। ए आप ऐसे लिखें, अब आप इसको पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और नीचे क्या लिखा जा गया है
साइन टी, तो ये ए आ गया और 1 में साइन टी आंसर आ जाएगा कास स्क्वायर टी और नीचे साइन टी, ये हो गया डी एक्स अपान डी टी। बॉक्स बंद करो ठीक इसका, ये हो गया आपके पास इतना अपन ठीक। अच्छा अब हम निकालेंगे, देखो बाई बराबर है कितना ए साइन टी, तो फ्रॉम सेकंड से जब डी बाई अपन डी टी निकालेंगे ये सीधे से निकल गया कितना ए कॉस टी। तो यहाँ पर इसको हम देखो यहाँ पर हम यहाँ इसको अलग लिखा ए है और साइन टी, इसको हटा दिया ठीक है। देखिए डी एक्स अपान डी टी निकालने के बाद यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकंड ठीक, क्या निकालेंगे डी वाई अपान डी टी। अब ये तो लिखा होगा वाई बराबर ए साइन टी, तो साइन टी अगर लिखा गया है तो इसका करो डिफ्रेंशिएशन, सीधा सीधा आ जाएगा ए और कॉस टी। तो ये हो गया डी वाई अपान डी टी की वैल्यू। कुल मिला के पैरामीटर कर दिया था तो हमने निकाल लिया डी एक्स अपान डी टी, फिर निकाला डी वाई अपान डी टी। हमें चाहिए डी वाई अपान डी एक्स, तो हमें निकल जाएगा बाई बन ठीक हमारा। अब लिखेंगे फार्मूला बी है, देखिए फार्मूला क्या कहता है, ये डी बाई अपान डी एक्स को लिख सकते हैं ऐसे करके डी बाई अपान डी टी और नीचे क्या आएगा बताइए डी एक्स अपान डी टी। ये हो गया डी बाई अपान डी टी बराबर डी बाई अपान डी टी बोलो सामने लिखिएगा कितनी बताइए ए कॉस टी, ठीक हो गया। और डी एक्स अपान डी टी बोलो यहाँ लिखिएगा तो यहाँ पर आएगा ए, ये बन जाएगा कास स्क्वायर टी और फिर ऊपर भेज देना कितना साइन टी, ध्यान देना ठीक। यहाँ डी एक्स अपान डी टी के वाला मान लिखा जाए तो ए कास स्क्वायर टी, नीचे की बजाय ऊपर लिख दिया कितना साइन टी, इसको सॉल्व करो ठीक। अच्छा तो यहाँ तक हम निकालेंगे मान ठीक, डी बाई अपान डी एक्स देखो कितना आएगा निकालो ठीक। ये टर्म इससे क्या हो गया कैंसिल और एक ये भी से कैंसिल हो गया, तो एक साइन अपान कास बचेगा, साइन टी लिख दें ठीक कायदे से। तो यहाँ से निकल आएगा साइन अपान कास ठीक, कितना बना tan टी, ये हो गया डी वाई अपान डी एक्स ठीक है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाई वन ठीक, ये बाई वन निकल गया। अब हम लोग निकालें कितना बाई टू, तो बाई वन की वैल्यू आप याद रखना ठीक, कितनी आ रही tan टी, बाई टू कैसे निकालना ठीक देखिए। अच्छा इसका फिर से होगा डिफरेंस ठीक, यहाँ लिखना फिर से ठीक, डिफरेंशिएशन इसका होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक। तो बाई वन का तो कितना हो जाएगा बाई टू हो जाएगा, और tan का कितना होगा, tan का होगा डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर टी और टी का फिर होगा डी टी अपान डी एक्स, इस तरीके से होगा ठीक। इसका बाई वन का बाई टू डायरेक्ट लिख सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक, और tan टी का होगा सेक स्क्वायर टी और फिर आएगी डी टी अपान डी एक्स का। अब डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू ये वाली यहाँ फिर पड़ेगी, लेकिन ये डी एक्स अपान डी टी है, हमें चाहिए डी टी अपान पलट वैल्यू पड़ जाएगी ठीक। तो कितना आएगा रिजल्ट देखिए इसका सेक स्क्वायर टी और ये इसका ठीक रिवर्स पड़ेगा, तो ये आएगा डी एक्स अपान डी टी है, तो ये साइन टू पर जाएगा, साइन टू पर चला गया ठीक, ए आ गया और नीचे कितना आ जाएगा कास स्क्वायर टी। अगर आपको निकालना चाहो कहते हैं तो वन अपान ए पहले लिख लो, ये सेक स्क्वायर टी ऊपर पहुँचा सेक स्क्वायर टी और पहले चल रहा था तो ये बनेगा सेक की पावर 4 टी ठीक है। और कितना लिखा जा रहा साइन टी, ये वैल्यू निकल गई बाई टू के। तो इस तरीके से आपने बाई वन निकाल दिया और बाई टू निकाल, दो जगह हैं तो ठीक वैल्यू। अब लिखेंगे फार्मूला हम लोग भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर बी एफ ठीक, इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है, इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए क्या करता है रिजल्ट। अच्छा देन तो फार्मूला होना चाहिए याद आपको ठीक, अल्फ़ा बराबर होता है एक्स माइनस ठीक, कितना होता है बोलो एक्स माइनस और बाई वन और ब्रैकेट में 1 प्लस बाई वन स्क्वायर और नीचे आएगा बाई टू। इसी वाले मेथड से हमने पहले सॉल्व लगवाया था ठीक, इससे पहले वाली वीडियो में ठीक। और अल्फ़ा के बाद आएगा बीटा बराबर बाई प्लस 1 प्लस बाई वन स्क्वायर और नीचे आएगा बाई टू। ये है अल्फ़ा और बीटा
का फार्मूला, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक, ऐसे निकालेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू, ठीक। इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते। देखो डी एक्स पान डी टी निकाल दिया गया, डी बाई पान डी टी निकाल दिया, उससे निकाला हमने कितना बाई वन, फिर निकाला बाई टू। उसके बाद यहाँ सेंटर कर्वेचर फॉर्मूला लगा कर, ठीक, अल्फा बीटा का मान निकालेंगे, ठीक। इसको हटा रहे, ठीक, यहाँ से इनकी वैल्यू याद रखना, ठीक, बढ़ेगी वैल्यू यहाँ पर, ठीक। इसलिए देखिए अल्फ़ा बराबर, यहाँ से लिखना अल्फ़ा बराबर, देखिए यहाँ पर एक्स लिखा गया, ठीक है, और एक्स मान क्या दे रखा था इक्वेशन में, ठीक, तो वैल्यू पढ़ रहे, ठीक। एक्स का मान दे रखा था ए, ब्रैकेट में कॉस टी, निशान प्लस का लॉग tan टी, ये तो वैल्यू एक्स हो गई 9 माइनस, ठीक। अब इसे बता रहा, ठीक, स्टेप सामने यहाँ पर से, ठीक। ये था यहाँ पर, देखिए कितना था बाई वन वैल्यू ये रही, ठीक, कितनी है tan टी, और ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर टी, ठीक। ये हो गया बाई वन, ब्रैकेट में 1 प्लस बाई वन स्क्वायर हो गया। अब बाई टू मान हमने लिखा कितना है 1/a सेक की पावर 40 और साइन टी, इतना। इसको सॉल्व करना, ठीक, बस देखिए कैसे। तो अल्फ़ा बराबर ए, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा, ठीक, इसकी ए कॉस टी, निशान प्लस का ए लॉग tan टी बाई 2 माइनस का ए, ठीक हो गया। अब देखो ए तो ऊपर पहुंच गया और यहाँ आएगा और tan टी, ये वाला स्टेप ऐसे लिखा रहेगा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर टी को लिख सकते हैं हम लोग कितना, बताइए, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी, और नीचे लिखा गया सेक की पावर 4t, और क्या चल रहा था बताइए साइन टी। खैर, तो अल्फ़ा बराबर, ठीक, ए कॉस टी प्लस का निशान, ठीक है, अरे ए लॉग tan टी बाई 2 माइनस का ए, देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाने दो, ठीक। अब क्या बचा, यहाँ बचेगा, ठीक, साइन अपान कास, तो एक साइन से चला जाएगा, ठीक, ध्यान रखना, इसको सॉल्व कर रहे हैं खाली, ठीक, साइन अपान कास, ठीक, और यहाँ बचेगा, ठीक, एक इससे 1 अपान इसका लिखें कास का, तो एक से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, देखिए यहाँ पर बस देखिए, चलो समझ आते थे पूरा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए साइन टी अपान कास टी, ठीक है। अब इसको हटा रहे, ठीक है, समझो, ठीक है, पूरा स्टेप साइन टी अपान कास, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर टी, और इसको लिख सकते हैं 1 अपान कास की पावर 4t और साइन टी। देखिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिख रहा, ठीक, सॉल्व कर दिया, ठीक, स्टेप देखिए। तो अल्फ़ा बराबर ए कॉस टी प्लस का ए लॉग tan टी बाई माइनस, देखो इस साइन से ये वाला साइन चला गया, समझो, ठीक, ध्यान से, ये कास इंटू कास, ये बन गया कास क्यू टी, मतलब ये कास की पावर 3 और ये 3 यहाँ चला जाएगा, तो एक बचे कास, एक, तो एक कास ऊपर भेजो, ठीक, ऊपर आएगा ए के साथ, फ़ायदा क्या होगा, टर्म ये भी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल कर आ रही है हमारे पास कितनी है, ए लॉग और tan टी बाई 2, चलिए अल्फ़ा निकल गया, ठीक। अब इतना लिखो, बीटा निकालते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पर। तो इस तरीके से कुल मिला के, ठीक, सेंटर कर्वेचर में एक्स का मान रखा गया, बाई वन का मान रखा है, बाई 2 मान, उसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करने 12 अल्फ़ा का आंसर ए लॉग कॉस tan टी बाई 2। अब बीटा निकालेंगे, ठीक, अगेन बीटा बराबर, पहले देखो बाई का मान कितना चल रहा था, ए साइन टी, निशान प्लस का, ठीक है, और 1 प्लस यहाँ पर बाई वन स्क्वायर वैल्यू पड़ जाएगी, चल रही कितनी tan टी, तो वह tan स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक, और फिर ये तो हो गया, ठीक है। फिर बाई 2 वैल्यू क्या चल रही थी, 1 अपान ए, ये हो गया भाई, ठीक, वैल्यू बाई वन वैल्यू हुई 1 अपान ए और सेक की पावर 4t और साइन टी, ठीक, वैल्यू लिखी होगी, आपको याद होना चाहिए, ठीक, इस टाइम हम डायरेक्ट लिख दी, ठीक, मिटा चुके थे, ठीक, तो ये हटा दिया और इसका भी काम ख़त्म, ठीक। इसको सॉल्व करना, ठीक, देखो कितना आएगा, बीटा बराबर ए
साइन टी प्लस, ये तो ये ऊपर आ गया, और इसको लिख सकते हैं बोलो सेक स्क्वायर टी, और यहाँ आएगा सेक की पावर 4t और साइन टी, ये सेकंड हो जाएगा। ये कॉमन ले लो, ठीक। यहाँ कितना बचा, साइन टी प्लस, ठीक, ये सेकंड हो जाएगा, इसको ऊपर भेज दिया, बचा का स्क्वायर टी, नीचे कितना आया साइन टी इतना, ठीक। इसको हटा रहे, ठीक, समझ रहा ना, ठीक, ध्यान सवाल में बस साल बनना, ठीक है। जैसे यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन टी, इधर आ गया, ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर टी और ये प्लस का स्क्वायर टी। बताइए कितना बचा, अब ए बचेगा, ये तो 1 हो गया, ए अपान साइन टी बचा, ये वैल्यू बन गई बीटा के। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपने इतने निकाली, अल्फ़ा ये निकल गया पहले से, ठीक है, अब बीटा ही निकल गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, ठीक, ध्यान से। अब किसी तरीके से अल्फ़ा बीटा हटाना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो कैसे बताते हैं, ठीक, इतना नोट कर लो, ठीक। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास ये तो फिक्स हो गए, ठीक। अल्फ़ा निकल गया, बीटा निकल गया, अब आगे देखो कैसे लगाते हैं, ठीक। इससे देखना, ठीक, फ्रॉम अगेन अल्फ़ा बराबर कितना था बताइए, ए लॉग ये था, ठीक। अल्फ़ा की वैल्यू ये थी, ठीक, अल्फ़ा बराबर ए लॉग 10t/2। हम क्या काम करेंगे, ठीक, लॉग 10t/2 को रोक लिया, ठीक। तो ये आएगा सीधा सीधा अल्फ़ा पान ए, इसको नीचे लाए और log 10t/2 वैल्यू निकाली। यहाँ से 10t/2 का मान निकालो, 10t/2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखो बेस ई लगा देना, ठीक। तो ये आएगी की पावर में अल्फ़ा पान ए। देखो एक फार्मूला होता है, ठीक, यहाँ बता देना, ठीक। log बाई हो और बेस ई बराबर अगर x हो तो बाई बराबर लिख सकते हैं कितना बोलो, e की पावर x। देखिए ये बन गया हमारे पास, थोड़ा समझा दें, ठीक है। इधर देखो ये बचा हमारे पास कितना था log, और ये हमारा 10t/2, ठीक है, और ये हमने ब्रैकेट लगा के समझा रहा है, ठीक है। ऐसा देखो ये लिखा log 10t/2, अब यहाँ समझो log बाई, तो log बाई ये बन गया, बेस ई बराबर ये क्या बन गया, x बन गया, तो बाई बराबर e की पावर x, तो ये बाई बन गया, तो बाई बराबर आ गया e की पावर x। काम क्या करा, अल्फ़ा पान ए। तो ये समझाने के लिए ऐसा कुछ किया गया, ठीक, सब कुछ है ऐसा, ठीक। हटाओ, ये हो गया हमारा 10t/2 का मान। अब इसी से हम लोग निकालेंगे cot t/2। अब यहाँ देखो सीधा सीधा सवाल है, अगर हम cot t/2 इसका निकाल लेंगे 10 का cot t/2 तो ये पलट जाएगा, तो आंसर आएगी कि बार माइनस अल्फ़ा अपान ए। ये समझो, ठीक, ध्यान से, cot t/2। देखो ये 10t/2 का, इसको लिखेंगे 1/10t/2, ये 1 आएगा, ठीक। फिर 1/10 को लिखा कितना cot t/2, तो इसको ऊपर भेज दिया, लिख दिया कि पावर माइनस अल्फ़ा, ठीक। तो 10t/2 अगर प्लस में है तो cot t/2 इसका नेगेटिव आएगा, ठीक। इतना ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करो, 2 काट हैं, ठीक, ध्यान रखना, दोनों टी चल रहा है, सब लिखे हुए, ठीक। ये काट और ये t/2, मतलब काट है और एंगल में t/2 चल रहा है, ठीक। इन दोनों को ऐड करो, ठीक। जब इनको ऐड किया जाएगा देखो कितना अंदर आएगा, ये आ गया 10t/2, ये आ जाएगा cot t/2 बराबर, टी हटाने के नियम लग रहा है हम, ठीक। इन दोनों को ऐड करो, ठीक, इधर से भी, तो आएगा e की पावर अल्फ़ा अपान है प्लस e की पावर माइनस अल्फ़ा अपान है। ये अब दोनों को ऐड किया गया, इनको ऐड कर दिया इधर, उसको ऐड कर दिया उधर, ठीक है। अब आगे देखो, इसको तोड़ दो साइन कास में, ठीक। ये आएगा 10t/2 और नीचे कास्ट निशान प्लस का, ये आएगा cos t/2 और नीचे sin t/2, ठीक हो गया, बराबर। इसको ऐसे रखो, ठीक है, अभी फिलहाल e की पावर में क्या, इसको ऐसे लिख दो, ठीक, नीचे 1 लगा दो, ठीक। हम बताएं क्यों ऐसा जो, ठीक। और e की पावर अल्फ़ा अपान ए लिखो और e की पावर माइनस का अल्फ़ा अपान ए लिखो, इस टाइप से। एक ही बात है, नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अब एल्सियम लिया जाएगा इधर से, ठीक। देखिए चलो ये बताते हैं, ठीक, तभी समझ पाओगे स्टेप, ठीक। इसका ये आ गया sin t/2 एल्सियम है, ठीक, और आ जाएगा cos t/2, ये इधर आएगा sin स्क्वायर t/2 और ये उधर चला गया cos स्क्वायर t/2 बराबर, ठीक है। आगे देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, देखो e की पावर में लिखा मैंने अल्फ़ा बाई ए प्लस
ए की पावर में माइनस अल्फ़ा बाई लिखा, ठीक। फिलहाल अब यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई की, इधर देखो ये भी 2 आ गया, इधर भी 2 लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ध्यान देना, यहाँ 1 था, मतलब 2 से डिवाइड किया, 2 से इधर डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं, दोनों तरफ 2 बढ़ा दिया मैंने, ठीक। ताकि ये फार्मूला बन जाएगा एक, ठीक। अब आगे देखो इधर से क्या बना, देखो ऊपर तो बना गया, ठीक है, और नीचे फार्मूला बन गया किसका, साइन टी का। और ये फार्मूला होता है, ठीक, ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर थीटा अपान 2, ये बनता फार्मूला प्लस है तो कास हाइपरबोलिक थीटा का, तो यह कहलाएगा यहाँ पर हमारे पास कास हाइपरबोलिक थीटा जगह पर आएगा अल्फ़ा बाई ए का। तो यहाँ फार्मूला लिखे था, देखिए साइड में, ठीक, इधर से तो फार्मूला यहाँ लिख रहा है, ठीक है। कास हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर माइनस थीटा अपान ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, ठीक है, प्लस का 2। तो देख लो, अगर यहाँ थीटा लिखा माइनस थीटा लिख नीचे 2 तो आता है कास हाइपरबोलिक थीटा। तो थीटा का काम क्या कर रहा है, अल्फ़ा बाई 2, तो ये बन गया इतना 1/sin t हमने निकाल दिया इतना। अब आगे देखो, हमने एक बीटा फार्मूला लिखा होगा, ठीक, देखो यहाँ पर मिटा चुके हैं, ठीक, ये रहा बीटा बराबर ये लिखा था, ठीक, देखो क्या था, बीटा बराबर था ए और 1/sin, देखो यहाँ पर बीटा और लिखा था a/sin t, ठीक। तो हमने वही फार्मूला लिखा, बस a/sin t की वैल्यू सामने देखो कितनी चल रही है, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक। तो बीटा बराबर आएगा a, ठीक हो गया। अब 1/sin t की वैल्यू क्या लिख देना है, बताओ, कास हाइपरबोलिक अल्फ़ा बाई है, देख लो समझ लो, ठीक। यह है 1/sin t, तो 1/sin t का मान देखो ये रहा, तो इससे हटाकर इसकी वैल्यू यहाँ रख दी गई, ठीक। तो इतना आ गया, अब इसका काम भी खत्म। अब बीटा तुम्हारा अल्फ़ा आ चुका, ठीक। तो कुल मिला के अल्फ़ा बीटा में अगर आंसर आ जाता आपका, ठीक, तो हम यहाँ पर लोकस लगा देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा को x में और बाई बीटा को बाई में, ठीक, यहाँ लिखा जाए, ठीक। फॉर लोकस के लिए क्या काम करें लोकस के लिए, ठीक, अल्फ़ा और बीटा अगर है तो ये रिप्लेस होगा किस में, x और बाई में। तो जहाँ बीटा है वहाँ तो बाई आ जाएगा, ए कास हाइपरबोलिक, या जहाँ अल्फ़ा में x आ जाएगा अपान ए। दिस इज़ द रिक्वायर्ड, क्या लिखा जाएगा, एब्सोल्यूट, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यही आपको प्रूव करना, ठीक, बाई बराबर ए कास हाइपरबोलिक x अपान ए, तो इसको हटाना, ठीक। अब आप इस तरीके से देखना, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट चैप्टर के हमने सारे क्वेश्चन लगभग लगवा दिए हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया चैप्टर बताया जाएगा। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें भी देख लेते हैं, ठीक। तो हो सकता है जहाँ तक कन्वर्ज और डाइवर्जेंट होगा, ठीक, या सीक्वेंस होगा, जैसा होगा बताएंगे, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।